हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। कैसी चल रही है भैया आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। लक्ष्मी सिकरवार, ब्रज किशोर, अभय गुप्ता, राम दुलारे, हिमांशु, ऋषिपाल, निशा, विजय, गीता, प्रिया वर्मा, अंजलि तोमर, धर्मेंद्र कुमार, प्राची सिंह, दीक्षा, लक्की मिश्रा, सार्थक सिंह, शुभांशु सिंह, अमित भारती, केडी सिंह, विकास चौधरी, निधि सिंह, आवेश चौधरी, कृष्णा, शैलेंद्र, संचित, रोहन, सलोनी, गोविंद, गौरव, चंद्रेश, अमन, आरती, मीनू, सुधा, सूरज, मोहम्मद इम्तियाज, मानू, तन्वी, मोनिका, निधि, निशांत, दीपक। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का नंबर सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है एपीजीपी, उसे हम लोग बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं। उसका कराने का कारण ये है, सेपरेट कराने का कारण ये है कि अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो 2021 की ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन एपी से और एक क्वेश्चन जीपी से आप लोगों को ना पूछा गया हो। यानी इस छोटे से पोर्शन से दो क्वेश्चन का वेटेज 2021 में देखने को मिला। वहीं 2017 की अगर मैं बात करूं तो कुछ चुनिंदा शिफ्टों में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए। तो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस टॉपिक को मेरे प्यारे दोस्त पढ़ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीजों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है मेरे भाई। अब आपके मन में एक डाउट होगा, जिन बच्चों ने लेट कोर्स लिया होगा उन बच्चों को यह डाउट होगा कि क्या हम इस क्लास से यहां से जुड़ सकते हैं या हमें नंबर सिस्टम का करना जरूरी है। नंबर सिस्टम का करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप लोग यहां से भी क्लास से जुड़ सकते हैं। आज की बात एक याद रखना, जब मैं एपी पढ़ा दूंगा, एपी लगभग 3 क्लास में खत्म होगा, 3 ही क्लास में आप लोगों का जीपी खत्म होगा। ठीक है ना। जीपी खत्म होगा और उसके बाद जो है हम लोग एचसीएफ एलसीएम की तरफ चल रहे होंगे मेरे भाई। मैं बिल्कुल आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एपी जीपी बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। बहुत बार इन्हें पढ़ाया जाता है, बहुत बार इन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन टॉपिक को थोड़े मेरे भाई अलग लेके चल रहा हूं। ठीक है। चलिए, हेडिंग डालिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे ही समांतर श्रेणी बोला जाता है, उसे ही समांतर श्रेणी बोला जाता है मेरे भाई। हमें दो टाइप की श्रेणी को पढ़ना है, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोगों के कोर्स में नहीं है। दूसरी बात, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं शुरू के 1 मिनट खर्च करूंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कैसे कोर्स कराना है। तो बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें, चीज़ों को बार बार कुछ भी कह के अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने संस्कार ना दिखाएं। है ना, ये ना दिखाएं मुझे कि आप दरोगा बनने के लक्षण आप में है या नहीं है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है मेरे भाई। चलिए ध्यान से समझिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 क्लास में हम लोगों का खत्म होगा। 3 क्लास हम लोगों की इसमें लगने वाली हैं और एक क्वेश्चन यहां से 2021 में प्यारे दोस्त पूछा गया है और एक क्वेश्चन ही यहां से बनने के चांस हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, हम लोग आसानी से खत्म कर लेंगे। होती क्या है समांतर श्रेणी, मैं दो श्रेणी आप लोगों के सामने लिखने जा रहा हूं। उन दोनों श्रेणी से आप लोगों को पता लग जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। मैंने आपके सामने एक श्रेणी लिखी है मेरे भाई। 5 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे 21 लिखा है, यहाँ ये डॉट 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 करता हुआ चला गया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे मैंने 9 लिखा है, यहाँ पे मैंने 27 लिखा है, यहाँ पे मैंने 81 लिखा है, यहाँ पे मैंने 243 लिखा है,
फिर मैं डॉट 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 करता हुआ चला गया। यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने 256 लिखा है, यहां पे मैंने मेरे भाई 64 लिखा है, यहां पे मैंने 16 लिखा है, यहां पे 4 लिखा है, और फिर मैं डॉट 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 करता हुआ चला गया। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका आगे वाली टर्म क्या होगी, इसके जस्ट बाद वाली टर्म क्या होगी, तो आप रीजनिंग के हिसाब से मेरे भाई आप लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को कि भैया 4 4 का डिफरेंस आ रहा है और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। जब आप यहां देखेंगे तो कि वैल्यू 3 3 गुना होती जा रही है, 243 में 3 की गुणा करेंगे तो 729 हो जाएगा। यहां देखेंगे कि ये वैल्यू 1/4 होती जा रही है, 1/4, फिर इसका 1/4, फिर इसका 1/4, फिर इसका 1/4 करेंगे तो अगली वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं अगली वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा। वो मुझसे पूछ ले, ये श्रेणी देने के बाद वो मुझसे पूछ ले कि बताइए इसका 50वां पद क्या होगा, बताइए इसका 70वां पद क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी श्रेणी, जब ऐसी श्रेणी आप लोगों के सामने हो तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग देखेंगे कि अगर दो पदों का डिफरेंस समान है, अगर दो पदों का डिफरेंस समान है, यहां देख रहे हैं डिफरेंस जो है वो समान है, अगर दो पदों का डिफरेंस समान है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी बोला जाता है। यानी ऐसी श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाएगा कि ये श्रेणी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली श्रेणी है। ठीक है मेरे भाई। जब भी आप लोगों के सामने रेशो समान होता है, जैसे आप लोग देखें, अगर मैं दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करता हूं तो ये रेशो कितना आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है। अगर मैं तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करता हूं तो ये रेशो कितना आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है। अगर मैं चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड करता हूं तो आप क्या कहेंगे, यहां भी रेशो कितना आता है, तो आप कहेंगे 3 आता है। जब रेशो समान होता है तो ऐसी श्रेणी को जीपी कहा जाता है, ऐसी श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। अब गुणोत्तर श्रेणी जो होती हैं वो बच्चे 2 टाइप की होती हैं। गुणोत्तर श्रेणी कितने टाइप की होती हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त गुणोत्तर श्रेणी जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। एक टाइप वो होती है जिसमें रेशो जो है वो 1 से बड़ा होता है, जैसे यहां आ रहा है, अगर दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, तीसरे को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, चौथे को तीसरे से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, पांचवें को चौथे से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है। जब रेशो जो है, रेशो को हम आर से डिनोट करते हैं, अगर रेशो 1 से बड़ा आता है तो वो भी जीपी का एक पार्ट कहलाता है। अगर मैं यहां देखूं तो 64/256 दूसरे बटे पहला, यहां से रेशो देखोगे तो 1/4 आएगा। तीसरा बटे दूसरा 16/64, यहां से रेशो देखोगे तो 1/4 आएगा। या तो रेशो 1 से छोटा होगा या रेशो 1 से बड़ा होगा, दोनों ही क्या कहलाएंगे, दोनों ही जीपी के पार्ट कहलाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 3 चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जब दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, ऐसी श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और जब रेशो समान होता है, रेशो समान होता है, अनुपात समान होता है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग जीपी कहते हैं। वो रेशो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, वो रेशो 1 से कम भी हो सकता है। बात क्लियर हुई यहां तक? तो आप कहेंगे ये बेसिक चीजें हम लोगों की क्लियर हो गई है। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, अगर मेरे पास 3 चीजें हैं, जैसे मैंने कहा ए बी और सी, ए बी और सी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये 3 वैल्यूज जो हैं वो एपी में आप लोगों को दी गई हैं, समांतर श्रेणी में आप लोगों को दी गई हैं। जैसे ही मैंने आपसे ये कहा कि ये 3 चीज आपको समांतर श्रेणी में दी गई हैं, आपके दिमाग में एकदम से एक बात आई कि अगर दूसरे में से पहला घटा देंगे तो ये अंतर आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा देंगे तो ये भी अंतर आ जाएगा। और एपी में हम लोग जानते हैं कि अंतर जो होता है वो समान होता है। एपी में हम लोग क्या जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि अंतर समान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे में से पहला घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो दोनों का अंतर जो आएगा वो समान आएगा। अगर मैं यहां से प्यारे दोस्त देखूं, ध्यान से समझना कि b इधर माइनस है, इधर आके प्लस, b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। और यहां से देखूं माइनस a है, इधर जाके प्लस a हो जाएगा।
यानी कि याद रखना, अगर तीन वैल्यूज कभी भी आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, अगर तीन वैल्यूज कभी भी आप लोगों को एपी में दी गई हैं, अगर तीन वैल्यूज आपको एपी में दी गई हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा बीच वाली का दुगना जो होता है वो पहली और तीसरी के योग के बराबर होता है। ये चीज मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताई है। ये चीज मैंने आप लोगों को प्रूव करके बताई है कि जब भी तीन वैल्यूज आपस में एक दूसरे के एपी में होंगी, तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा दूसरी वैल्यू का डबल जो होगा वो पहली और आखिरी के योग के बराबर होगा, पहली और आखिरी के योग के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आप कह देंगे ये बात क्लियर होगी। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये श्रेणी जो है आप लोगों को एपी में दी गई है, ये श्रेणी जो है वो आप लोगों को एपी में दी गई है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ये देखना कि इसका डबल करना, जब इसका डबल करोगे तो वो हमेशा पहले और आखिरी के योग के बराबर आएगा। इसका डबल करोगे तो वो हमेशा पहली और आखिरी के योग के बराबर आएगा। एक और बात, अगर दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां देखूं, ये पहला पॉइंट हो गया मेरे भाई, अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को अगर दिमाग में रख लेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों से एक भी नहीं छूटेगा। ध्यान से सुनिएगा प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने एक श्रेणी लिखी, 5 लिख दिया, यहां 9 लिख दिया, यहां 13 लिख दिया, यहां 17 लिख दिया, यहां मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने 22 लिख दिया, यहां आपके सामने जो है 13 4 17, 17 4 21 होगा, 21 होगा, और यहां मेरे प्यारे दोस्त 25 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप मेरी बात को, एक चीज को गौर से सुनना, जब भी आपके सामने कोई एक श्रेणी दी गई हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज आप लोगों के सामने दी गई हो, तो आप इन दोनों को जोड़ना, पहले और आखिरी को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 30 आ रहा है। मेरे भाई दूसरे और चौथे को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 30 आ रहा है। और इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 30 आ रहा है। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं, पहले और आखिरी का जो सम होगा वो दूसरे और सेकंड लास्ट के सम के बराबर होगा, तीसरे और थर्ड लास्ट के बराबर होगा, चौथे और फोर्थ लास्ट के सम के बराबर होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पहले और आखिरी का जो सम आ रहा है, पहले और आखिरी का जो सम आ रहा है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के सम के बराबर होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट के सम के बराबर होगा। ऐसे ही आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले और आखिरी का जो सम होगा वो सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर, थर्ड और थर्ड लास्ट के बराबर, फोर्थ और फोर्थ लास्ट के बराबर, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट के बराबर होगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत किसी को? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार क्या कहता है, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड उसने क्वेश्चन पूछे हैं। उसने कहा ये एक श्रेणी दी हुई है, 3 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, यहां पे करते करते यहां दिया हुआ है ए कुछ दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, और यहां पे 20 दिया हुआ है। ऐसे करके एक श्रेणी दी गई है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने एक श्रेणी दी है कि 3A2, और ऐसे ही करते करते AN तक लिखा हुआ है, और फिर आखिरी पद जो है वो 20 दिया हुआ है। और मुझसे ये पूछ लिया कि सेकंड और सेकंड लास्ट का सम कितना होगा। एक पेपर में पूछा गया है कि सेकंड और सेकंड लास्ट का सम कितना होगा। तो आप लोगों ने एक बात सीखी है, जो पहले और आखिरी को जोड़ के आएगा, जो पहले और आखिरी को जोड़ के आएगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ के आएगा। यानी A2 और AN का सम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? सम जो है वो 23 हो जाएगा। तो एक जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो तभी पॉसिबल है जब आप ऐसे कंक्लूड करके चीजों को सीख के गए हैं। ठीक है, अगर 5 डिजिट हो तो 4 तक, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और फोर्थ। 5 डिजिट हो तो केवल हम लोग फोर्थ तक देख सकते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। जैसे अगर मैं यहीं पे कह देता, जैसे एक श्रेणी है 5, यहां 9 दिया हुआ है, यहां 13 दिया हुआ है, यहां 17 दिया हुआ है, यहां कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है। तो पहले और पांचवें को जोड़ के कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। दूसरे और चौथे को जोड़ के कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। और इसका डबल कितना आ रहा है? इसका डबल भी 26 आ रहा है। तो यही तो बताया कि अगर बीच के का डबल कर दोगे तो वो पहले और आखिरी के सम के बराबर आ जाएगा। यही
यही वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई है कि अगर पहले और आखिरी का सम कर दोगे तो वो दूसरी बीच की वैल्यू के डबल के बराबर आ जाएगा। यहां हमने 3 वैल्यूज ली थी, इसमें पहले और आखिरी का सम जो होगा वो दूसरी वैल्यूज के डबल के बराबर होगा। यहां हमने 5 वैल्यूज ली हैं, पहली और आखिरी का सम वही होगा जो दूसरी और चौथी का होगा, और दूसरी और चौथी का सम वही होगा जो बीच वाली का दुगना होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताओ। यहां तक हमने बहुत बेसिक सी बात को जाना, मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, 5, 4, 9, 13 और 17 आप लोगों को दिया हुआ है, और ऐसे ही करते करते ये n टर्म्स तक आप लोगों को दी हुई है। ये जो होता है, ये जो पहली टर्म है, इसे हम लोग डिनोट ए से करते हैं। ए क्या है मेरे भाई? पहला पद कहलाता है, यानी फर्स्ट टर्म कहलाता है। ए क्या होता है? प्रथम पद कहलाता है, यानी फर्स्ट टर्म कहलाता है मेरे भाई। एक ए क्या कहता है? फर्स्ट टर्म कहलाता है, यानी प्रथम पद कहलाता है। अब ये जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, ये 4 कहां से ले दिया? ये 4 हमने गलत ले दिया है, ये 5 लेंगे यहां पे, ये 5 लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये जो इनके बीच का डिफरेंस है, आप देखेंगे दूसरे में से पहला घटाएंगे 4 का डिफरेंस, यहां भी 4 का डिफरेंस आएगा, यहां भी 4 का डिफरेंस आएगा मेरे भाई। ये जो डिफरेंस कहलाता है, ये सार्वंतर कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है मेरे भाई। इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये टीएन है, ये आखिरी पद कहलाता है, ये लास्ट टर्म कहलाती है, ये लास्ट टर्म कहलाता है, एनवा पद कहलाता है, यानी कि अंतिम पद कहलाता है। इसे हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसे हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं। L4 लास्ट टर्म होता है मेरे भाई, L4 क्या होता है? L4 लास्ट टर्म होता है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, छोटी सी बात को समझना कि ये क्या है। तो आप कहेंगे ये तो जी पहला पद है। अगर मुझे दूसरा पद निकालना है, ध्यान से सुनना भाई, अगर मुझे दूसरा पद निकालना है, यानी ये वाला पद निकालना है, तो क्या मैं पहले पद में अंतर को जोड़ सकता हूं? पहला पद 5 है, अंतर कितना है? 4 है। पहले पद में अंतर को जोड़ दिया तो मेरे पास दोस्त दूसरा पद आ जाएगा। यानी जब हमें दूसरा पद निकालना होता है तो पहले पद में अंतर को जोड़ देते हैं। तो आपने कहा जी बिल्कुल जोड़ देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं जी मुझे तीसरा पद निकालना है मेरे भाई, तीसरा पद निकालना है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि आप ये वाला पद निकालना चाहते हो, तो पहले पद में 2 अंतर को जोड़ दो, 4 और 4 8 और 5 13, क्या तीसरा पद आ जाएगा? यानी पहले पद में अगर 2 बार अंतर को जोड़ देंगे तो हमारे पास तीसरा पद निकल के आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मुझे चौथा पद निकालना है, ये वाला पद निकालना है, तो पहले पद में 3 अंतर को जोड़ देंगे तो क्या मेरे पास चौथा पद निकल के आ जाएगा। अब यहां से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आपने कहा जी जब आपने दूसरा पद निकाला तो 1 बार डी को जोड़ा, जब आपने तीसरा पद निकाला तो 2 बार डी को जोड़ा, जब आपने चौथा पद निकाला तो 3 बार डी को जोड़ा। यानी आप डी कितनी बार जोड़ रहे हैं? 1 कम बार डी जोड़ रहे हैं। जितनी यहां वैल्यू है उससे 1 कम बार डी जोड़ रहे हैं। यहां 3 वैल्यू थी तो 2 बार डी जोड़ा, यहां 2 वैल्यू थी तो 1 बार डी जोड़ा, यहां मेरे भाई 4 वैल्यू है तो 3 बार डी जोड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको एनवा पद निकालना है तो ए में कितनी बार डी जोड़ोगे, तो एन से 1 कम बार डी जोड़ेंगे, एन से 1 कम बार डी जोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी मेरे दोस्त किसी श्रेणी का एनवा पद आपसे पूछा जाता है, एनवा पद आपसे पूछा जाता है, तो उस श्रेणी के एनवे पद का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है।
ठीक है, आज हम लोगों का जो टॉपिक था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल और केवल हम लोगों को 2 से 3 बातें पढ़नी होती हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ कराऊंगा, कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होता है, वो श्रेणी होती है जिसमें 2 पदों के बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है। पहली बात ये हो गई। जो बीच का अंतर होता है उसे सार्वंतर कहते हैं। जो पहला पद होता है उसे पहला पद यानी फर्स्ट टर्म यानी ए कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 नंबर्स की आपके पास एपी दी गई है, या जितने भी नंबर्स की एपी आप लोगों के पास दी गई है, पहले और आखिरी को जोड़ के जितना आएगा उतना ही दूसरे और सेकंड लास्ट को जोड़ के आएगा, उतना ही तीसरे और थर्ड लास्ट को जोड़ के आएगा, उतना ही फोर्थ और फोर्थ लास्ट को जोड़ के आएगा, और हमेशा बीच वाली वैल्यू के दुगने के बराबर होगा पहले और आखिरी का सम। ये बात हम लोग पढ़ के आए हैं। ये बात हम लोग मेरे भाई फर्स्ट पॉइंट में पढ़ के आए थे। दूसरा पॉइंट मैंने ये पढ़ाया आप लोगों को कि ये बराबर होते हैं, पहला और आखिरी का सम बराबर है दूसरे और सेकंड लास्ट के सम के। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। यहां मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि अगर इनके बीच का अंतर जो है, बीच का अंतर जो है वो डी है मेरे प्यारे दोस्त, और पहला पद जो है वो ए है, और मैं आपसे दूसरा पद निकलवाने के लिए कहूं तो पहले पद में आप अंतर को जोड़ देंगे। अगर मैं तीसरा पद निकलने के लिए कहूं तो पहले पद में आप 2 अंतर को जोड़ देंगे। अगर मैं चौथा पद आपसे निकालने के लिए कहूं तो पहले पद में आप 3 अंतर को जोड़ देंगे। ठीक इसी की तरह देखते हुए हम लोग कंक्लूड कर देते हैं कि अगर हमें nवा पद निकालना है तो हम पहले पद में n-1 इंटू डी को जोड़ देते हैं। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब एक और बात यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ी सी समझा देता हूं, जस्ट उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा। आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बिल्ड होगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से 2 फॉर्मूले पूछे जाते हैं। एसएन का फॉर्मूला पूछा जाता है, एसएन का फॉर्मूला पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि पहले और आखिरी को जोड़ के जितना आएगा उतने ही दूसरे और सेकंड लास्ट को जोड़ के आएगा, उतना ही मेरे भाई इन दोनों को जोड़ के आएगा। ये बात तो आपके समझ में आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई, पहले और आखिरी को जोड़ के कितना आ रहा था? पहले और आखिरी को जोड़ के जो है वो 30 आ रहा था। ध्यान से सुनना भाई, पहले और आखिरी को जोड़ के 30 आ रहा था। अब ये 30 कितनी बार आएगा? इन दोनों को जोड़ के भी 30 आएगा, इन दोनों को जोड़ के भी 30 आएगा, और इन दोनों को जोड़ के भी 30 आएगा। कितने जोड़े बन रहे हैं? आप कहेंगे 3 जोड़े बन रहे हैं। 3 जोड़े बन रहे हैं। टोटल कितने टर्म्स थी? टोटल थी 6 टर्म्स। यदि हम टोटल टर्म्स का आधा कर दें, टोटल टर्म्स का आधा कर दें और पहले और आखिरी को जोड़ दें, तो क्या मेरे पास सभी पदों का योग आ जाएगा? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं एक फॉर्मूला कंक्लूड करने जा रहा हूं, इसके बाद एपी की थ्योरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मुझे थ्योरी बतानी है वो मैं बताऊंगा, वरना अलग से सेपरेट कोई थ्योरी नहीं बचेगी। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपसे कहा ये एक श्रेणी दी हुई है। आपने थोड़ा सा इसे प्यार भरी निगाहों से इस श्रेणी को देखा और आपने एक चीज महसूस की कि मेरे भाई ये टोटल जो है वो 6 टर्म्स लिखी हुई हैं। हम ये बात पढ़ के आए हैं कि पहले और आखिरी का जो योग होगा वही दूसरे और सेकंड लास्ट के योग होगा, वही इसका और इसका योग होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जब आपने इन दोनों का योग किया तो वो 30 आया, तो क्या आपको यहां से भी इन दोनों का योग 30 मिलेगा? क्या यहां से भी योग 30 मिलेगा? यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप पहले और आखिरी को जोड़ दोगे और जितने टोटल पद हैं उसका आधा कर दोगे तो आपके पास योग निकल के आ जाएगा। आधा क्यों किया है? क्योंकि टोटल 6 पद थे, लेकिन जोड़े कितने बनेंगे? 2-2 को मिला के जोड़े बन रहे हैं। पहले और आखिरी को मिलाया एक जोड़ा बना, इन दोनों को मिलाया एक जोड़ा बना, इन दोनों को मिलाया एक जोड़ा बना। यानी जितने टोटल टर्म्स हैं उसका हाफ कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त, और पहले और आखिरी को जोड़ के लिख देंगे तो उसका सम निकल के आ जाएगा।
उसका सम निकल के आ जाएगा। आपने कहा जी ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, नहीं आई तो मेरे प्यारे दोस्त, नहीं आई तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना कि कभी भी कोई समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। किसी भी समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है। n की वैल्यू क्या होती है, n क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। जितने भी उस श्रेणी के अंदर पद हैं वो n की वैल्यू कहलाएगी। a क्या होता है, a मेरे प्यारे दोस्त फर्स्ट टर्म कहलाती है। a क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है, यानी प्रथम पद कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथी, प्रथम पद कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं एल क्या होता है, एल मेरे प्यारे दोस्त अंतिम पद कहलाता है, यानी कि मेरे प्यारे भाई लास्ट टर्म कहलाता है। एल क्या होता है, अंतिम पद कहलाता है, यानी मेरे प्यारे दोस्त लास्ट टर्म कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैंने दो फॉर्मूले आप लोगों के सामने लिखे। जब भी किसी पर्टिकुलर पद के बारे में बात होगी, जब भी किसी पर्टिकुलर पद के बारे में बात होगी, ये वाला पद आपको निकालना है, तो मेरे भाई फॉर्मूला लगेगा ये, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब भी क्वेश्चन के अंदर योग की बात हो, जब भी क्वेश्चन के अंदर सम की बात हो, तो फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई ये n बाई टू ए प्लस एल का फॉर्मूला लगेगा, n बाई टू ए प्लस एल का फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से सुनना, मैं इसी से एक और फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यहां a लिखेंगे, l क्या होता था, अंतिम पद होता था, और अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। L की वैल्यू हमने यहां रख दी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहीं से एस एन का एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, a और a 2a बन जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का दूसरा फॉर्मूला होता है, ये एस एन का दूसरा फॉर्मूला होता है। आप चाहे इसे लगाए चाहे इसे लगाए, मेरे प्यारे दोस्त आपका आंसर हमेशा आएगा। ठीक है, अगर सात हो बेटा, सात होगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, छह होगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, पांच होगा तो भी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सात होगा तो पहले और सातवें का जोड़ा बन जाएगा, दूसरे और छठे का जोड़ा बन जाएगा, तीसरे और पांचवें का जोड़ा बन जाएगा, चौथा बचा, चौथे का जस्ट डबल कर देंगे तो वो भी तो एक जोड़ा बन जाएगा, वो भी तो एक जोड़ा बन जाएगा। तो ऐसे केस में भी प्यारे दोस्त यही फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आपको सोचना नहीं है जोड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आपके सामने एपी का क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में एकदम से तीन फॉर्मूले रिकॉल हो जाने चाहिए। सबसे पहले ये कि एपी होती क्या है। बेटा अमरेश, मैंने आपका इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पढ़ा था, परचंतर होता क्या है मुझे वो बता दो मेरे भाई। गुरुजी आपसे बस रिक्वेस्ट है, आप परचंतर जहां यूज होता है वहां परचंतर आराम से बता दीजिएगा। परचंतर क्या, परचंतर किसी का हिंदी मीनिंग है क्या? चलो एक बार बताना। दूसरी बात, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। एपी मैं चार बातों में खत्म करता हूं एपी, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आता हूं। मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा अगर कोई श्रेणी आप लोगों को दी हुई है, सबसे पहले पहचान करिए कि वो श्रेणी एपी में है या नहीं। कैसे पहचान करेंगे? उनका डिफरेंस देख के। अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त वो एपी में कहलाएगी। जब कोई चीजें एपी में आ जाती हैं तो याद रखना, हमेशा बीच वाली वैल्यू का डबल जो होता है वो पहले और आखिरी के योग के बराबर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पहले और आखिरी को जोड़ के जितना आएगा उतना ही दूसरे और दूसरे के योग के बराबर आएगा। ठीक है, तीसरे और थर्ड लास्ट के योग के बराबर आएगा। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। जब भी उसमें n की वैल्यू की बात की जाती है कि nवा पद बताइए, तो आप tn वाला फॉर्मूला लगा रहे होंगे, tn वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त लगा रहे होंगे। जब भी वो आपसे योग का फॉर्मूला पूछता है, एन एस एन होता है n पदों का योग।
जब भी वो आपसे योग का फॉर्मूला पूछता है और अंतिम पद उसमें दिया होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंतिम पद नहीं दिया होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। बस ये तीन बातों में मैं प्यारे दोस्त अपने इस एपी पार्ट की थ्योरी को खत्म करता हूं। अब क्वेश्चन से आपको समझाता चलूंगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, है ना। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कुछ थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे है, तो सीक्वेंस से समझेंगे। टाइप 1 हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के, बेटा पदों की संख्या भी बताऊंगा ना, पदों की संख्या कैसे पता पड़ेगी जल्दी से बताइए। हाँ, दोनों सूत्र से सेम उत्तर आएगा, दोनों सूत्र से सेम उत्तर आएगा। पता है जो यहां खड़ा होता है उसके लिए बड़ा मतलब पेचीदा टास्क होता है। एक बच्चे का कल मैसेज आया था कि आप क्लास में बात कम किया करो। क्लास में कमेंट आया था कि आप एकदम पढ़ाने लग जाते हो, पढ़ाते ही रहते हो, बोलते नहीं हो, बीच में हंसाते नहीं हो, थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं। मतलब अब मैं किस तरफ जाऊं, है ना। 5-6 साल का एक्सपीरियंस इस बैच में आके खत्म हो जाता है चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे वो क्वेश्चन देगा। यदि एक श्रेणी उसने दे दी, समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में उसने दिया हुआ है, तो के का मान वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में आप लोग क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे समांतर श्रेणी में हम ये जानते हैं कि अगर पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो वही आएगा जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर आएगा। जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर आएगा वही आप लोगों का दूसरे में से पहला घटाने पर आएगा, या फिर दूसरे का डबल जो होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा दीजिए मेरे भाई। आपने कहा माइनस के है, इधर आके प्लस के हो जाएगा, के और के 2 के हो जाएगा। आपने कहा जी ये -2/3 है, इधर आके +2/3 हो जाएगा। तो 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 24 हो जाएगा मेरे भाई। 8 तिया 24, 5 तिया 15 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 31/24 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 31/48 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31/48 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जब भी कोई श्रेणी एपी में दी गई हो तो उसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसे दूसरे वाले फंडे से कर लीजिए। बीच वाली वैल्यू का डबल पहले और आखिरी के योग के बराबर होता है। उसने एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया है, उसने एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया है। 3 वैल्यूज आप लोगों के सामने दी हैं, 1/3m और 5/8m, और आपसे पूछना चाह रहा है कि m का मान क्या है। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे दोस्त। अभी मैं एपी का आपको हिसाब किताब समझा के आया हूं। या तो आप दूसरे पद में से पहले पद को घटा के तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने के बराबर लिख दीजिए, या फिर बीच वाली वैल्यू का डबल कर दीजिए। बीच वाली वैल्यू का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। वो पहले और आखिरी के योग के बराबर आएगा, वो पहले और आखिरी के योग के बराबर आएगा, पहले और आखिरी के योग के बराबर आएगा। अगर दूसरी वैल्यू का डबल कर दोगे तो वो पहली और आखिरी के योग के बराबर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दूसरी में से पहला घटाइए बराबर तीसरी में से दूसरा घटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। आपने कहा ये m वाली वैल्यू है, इधर आएंगी तो माइनस हो जाएगी। भाई m वाली वैल्यू आपको एक तरफ लेनी पड़ेगी, माइनस ये हो जाएगा 5m/8 हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे 1/3 बच रहा है, बच रहा है क्या? ठीक है। अच्छा अब यहां से सुनिएगा, 8 दूनी 16m, 16m में से 5m जाएगा तो 11m हो जाएगा, 11m/8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 1/3 दिया हुआ है। ये 8 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 11 है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 8 एकम 8, 11 तिया 33, 8/33 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक सा क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा जाता है एपी के अंदर। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करूं
अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन ये समझ लीजिए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। गुरुदेव व्हाइट कलर तो हमारी आंखों को ही खराब कर देगा। बेटा ये व्हाइट नहीं है, ये वो कलर है जो आंखों पे मतलब इफेक्ट नहीं करता है। ये वो कलर है, आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल में ब्लैक कलर में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, सामने कोई एक्टिविटी होती है, सामने की कोई तस्वीर होती है, सामने के कोई कपड़े होते हैं, वो उसके अंदर दिख रहे होते हैं, जिससे मन जो है वो वहां से हट जाता है। इस वजह से वो बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। 11 कहाँ से आया है गुड्डा? ऐसी चीज पूछोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। 8 दूनी कितने होते हैं? एलसीएम लेना आता है ना? 8 आ गया। 8 दूनी कितने होंगे? 16 एम होंगे। 16 एम में से 5 एम जाएगा, कितना बचेगा? 11 एम ही तो बचेगा, और यहाँ 1/3 है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए। चलिए कर देंगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देंगे। अभी के लिए पढ़िए मेरे भाई, अभी के लिए पढ़िए। ऐसा नहीं है जो पीडीएफ में बैकग्राउंड आ चुका है प्यारे दोस्त वही रहेगा, अब थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। बताइए, देखिए आपने एक बात पढ़ी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, के किस मान के लिए ये वाली श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। अच्छा, समांतर श्रेणी का मतलब क्या ये नहीं होता कि दूसरे पद का दुगना करिए? क्या समांतर श्रेणी का मतलब ये नहीं होता कि क्या दूसरे पद का दुगना जो होता है वो हमेशा पहले और आखिरी के योग के बराबर आता है? तो आप कहेंगे जी ये तो पढ़ के आए हैं हम लोग। अब ये बात मुझे बताइए कि 2 अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी? अगर ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, तो क्या के की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 1 हो जाएगी? यानी के अगर आप 1 ले देते हैं, के अगर आप 1 ले देते हैं तो ये श्रेणी जो हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? वो एपी में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा एक बार, मुझे बताइए बच्चे, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। अभी तक पहली प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं, बीच वाली वैल्यू का डबल जो है वो हमेशा पहली और आखिरी के योग के बराबर होगा। आपसे कहा कि ये 4 वैल्यूज हैं और ये समांतर श्रेणी में है, तब r माइनस क्यू किसके बराबर होगा? मैंने कहा था 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस के बराबर होता है। अगर मैं कहूं तो q माइनस पी किसके बराबर होगा? q माइनस पी जो है वो बराबर होगा r माइनस क्यू के। r माइनस क्यू के वो बराबर होगा s माइनस आर के, वो बराबर होगा s माइनस आर के। यही तो बता के आया हूं बेटा, दूसरे में से पहला घटाओगे तो उतना ही आएगा जितना तीसरे में से दूसरा घटाने पर आएगा, चौथे में से तीसरा घटाने पर आएगा। इनके बीच का अंतर जो होता है वो समान होता है। आप देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं ये श्रेणी आप लोगों को दी हुई है 5, 9, 13 और 17, आपने देखा इनके बीच का अंतर 4 है, क्या ये श्रेणी एपी में होगी? तो आपने कहा जी एपी में होगी। यानी दूसरे में से पहला घटाया तो भी 4 आएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी 4 आएगा, और चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी 4 आएगा मेरे भाई, तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी कोई श्रेणी एपी में होती है तो इसमें से इसे घटा दीजिए, उतना ही आएगा जितना इसमें से इसे घटाने पर आएगा, जितना इसमें से इसे घटाने पर आएगा। तो उसने पूछा है आर माइनस क्यू किसके बराबर होगा? क्यू माइनस पी के बराबर होगा, ऑप्शन में नहीं है। एस माइनस आर के बराबर होगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले जो दोनों क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं वो आपसे किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, वो एकेडमिक लेवल के क्वेश्चन हैं जिनमें थोड़ा सा हमें आगे मतलब प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा फॉलो करना पड़ता है। तो उन दोनों क्वेश्चंस को अभी मैं थोड़ा सा रोक के चल रहा हूं, उन्हें लास्ट में मिसलेनियस पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि अभी करा दिया तो आप कहोगे जी इतना बड़ा एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा टाइप 2 के क्वेश्चंस की तरफ प्यारे दोस्त बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए बेटा, मैंने अभी तक जो 4 क्वेश्चन कराए हैं वो इस थ्योरम पे बेस्ड कराए हैं कि जब भी कोई श्रेणी आप लोगों को दी होती है
और वो एपी में दी होती है, तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि दूसरी वैल्यू का डबल जो होगा वो हमेशा पहली और तीसरी के बराबर होगा। आपके दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि अगर दूसरी में से पहली को घटाएंगे और तीसरी में से दूसरी को घटाएंगे, चौथी में से तीसरी को घटाएंगे तो अंतर समान आएगा, तभी वो श्रेणी एपी में कहलाई है मेरे भाई। बस यही दो थ्योरम का तो यूज किया है, यही दो थ्योरम का यूज किया है, कोई और थ्योरम थोड़ी ना यूज किया। अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं जी हम तो नहीं करेंगे इसे दूसरी, हम तो ऐसे करेंगे कि भैया दूसरी में से पहला घटाओ, तो ऐसे कर लो क्वेश्चन को, दूसरी में से पहला घटा दो मेरे भाई, ऐसे ही मेरे भाई तीसरी में से दूसरा घटा दो, ऐसे ही तीसरी में से दूसरा घटा दो, ये भी अंतर समान आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहां के है, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 6 में से के गया, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, यहां माइनस के हो जाएगा, हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। के और के कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहां 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो क्या के की वैल्यू 1 हो जाएगी। हो गया मेरे भाई, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ही तो यूज की है मैंने अभी। आइए मेरे भाई, ये रहे वो पांचवें छठे क्वेश्चन जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा मैं अभी ने रोक के चल रहा हूं, समय आने पे जब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा दूंगा तब मैं इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों के क्लियर करा दूंगा। एपी के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूज मान के करोगे। आप मुझसे ये पूछोगे आप एपी ही क्यों मान रहे हो, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इन क्वेश्चंस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसीलिए जस्ट मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पीछे के लिए रख रहा हूं। टाइप 2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हाँ, अमरेश जी मैं बता दूंगा मेरे भाई, मैं बता दूंगा, ठीक है, आप परेशान मत हो मेरे भाई, कुछ भी ऐसी चीज होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चल, टाइप 2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई। ये श्रेणी, यहां से असली एपी जो है वो आप लोगों की शुरू होती है, यहां से असली एपी जो है वो आप लोगों की शुरू होती है मेरे भाई, ठीक है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, सबसे पहले वर्ड बोला हुआ है समांतर श्रेणी। आपके दिमाग में आ गया कि दो लगातार पदों का अंतर जो होगा वो समान होगा। आपने चेक भी किया, यहां से आपको अंतर 5 देखने को मिला, यहां से भी अंतर 5 देखने को मिला, यहां से भी अंतर 5 देखने को मिला, यहां से भी अंतर 5 देखने को मिला, यानी अंतर जो है वो समान है मेरे भाई। आपने कहा ये श्रेणी जो है वो मेरे भाई एपी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कहा 50वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 50वां पद क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब किसी पद की वो बात करता है, जब किसी पद के बारे में वो बात करता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होते हैं। उसने कहा है 50वां पद बताइए। जब भी वो किसी पद के बारे में आपसे पूछेगा, जब भी वो किसी पद के बारे में आपसे पूछेगा, आप टीएन का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, और टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या यही होता है टीएन का फॉर्मूला। उसने कौन सा पद पूछा है, 50वां, यानी एन की वैल्यू 50। इस टर्म के अंदर टोटल 50 पद हैं, वो T50 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ए क्या बताया था, पहला पद था, पहला पद कितना है, 3 है। एन क्या रखा है आपने, 50 रखा है, 50 में से 1 जाएगा, 49 बचेगा। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, इनके बीच का अंतर जो होता है वो डी होता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जब आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। 245 में 3 जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 248 हो जाएगा। 50वां पद क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 248 हो जाएगा। क्या कोई समस्या, क्या कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। 3 फॉर्मूले पर मैंने बात की है, एक्चुअल में 2 फॉर्मूले पर, एक तो टीएन का फॉर्मूला, एक एसएन का फॉर्मूला। जब तक क्वेश्चन के अंदर सम के बारे में ना बोल दे, योग के बारे में ना बोल दे, तब तक आप लोग टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सर नंबर सिस्टम कब तक चलेगा, ये नंबर सिस्टम नहीं है, मैंने इसीलिए इस पे कहीं भी नंबर सिस्टम नहीं लिखवाया है, क्योंकि तुम्हारे मन में ना, मतलब दिमाग में थोड़ा सा मतलब क्या कहूं कि अलग तरीके की विचारधारा पैदा हो जाती है, अलग तरीके की सोच पैदा हो जाती है। नंबर सिस्टम कब तक चलेगा,
नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, मैं चाहता तो लास्ट में करवाता। नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, अलग पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चालू हो चुका है, इसके बाद जीपी कराऊंगा, वो नेक्स्ट चैप्टर होगा। ये नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ऐसे तो फ्रैक्शन भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, फिर डेसिमल भी नंबर सिस्टम का पार्ट है, ऐसे थोड़ी ना है मेरे भाई, सब अलग अलग चैप्टर। नंबर सिस्टम टोटली खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले फॉर्मूले की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझना चीजों को। उसने कहा कि एक श्रेणी आप लोगों के सामने दी गई है और इसमें आपसे पूछा है इसका 14वां पद बताइए। इसमें 14वां पद बताइए। बेटा नंबर सिस्टम ये गलत लिख दिया है, जब उन्होंने लिख दिया है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मतलब ये जो हेडर है ना, ये जो हेडर है इन्होंने अलग वही लगा दिया। आप इस नंबर सिस्टम को मत देखिए प्लीज। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ आइए। मैंने आपसे ये कहा कि एक श्रेणी लिखी हुई है आपके सामने। आपका पता नहीं ऐसी बातों पे दिमाग कैसे चला जाता है। मेरा तो पढ़ाते हुए दिमाग नहीं जा रहा है, आपका पढ़ते हुए रंग बिरंगी जगह दिमाग जा रहा है। किस मतलब किस तरीके से पढ़ रहे हैं आप लोग, देखिए ध्यान से सुनिए। ये एक श्रेणी आप लोगों को दी हुई थी, आपने कहा जी बिल्कुल एक श्रेणी हम लोगों को दी हुई है। मुझे नहीं पता ये श्रेणी किस में है, मुझे नहीं पता, मैं इसका 14वां पद कैसे निकालूं। उसने कहीं बोला भी नहीं है कि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में उसने कहीं बोला भी नहीं है मेरे भाई। अब जब उसने बोला नहीं है तो मैं इसे चेक करके देखूंगा। मैंने दूसरे पद में से पहला पद घटाया, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तो आपने देखा 6 एकम 6, 6 में से 5 गया, 1/6 आएगा, आ जाएगा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के देखा, 6 एकम 6, 7 में से 6 गया, 1/6 आ जाएगा। क्या अंतर जो है वो समान आ रहा है? अगर अंतर समान आ रहा है तो देखते ही मैंने पहचान लिया कि ये श्रेणी जो दी गई है ये एपी में दी गई है। अगर दूसरे में से पहला घटाने पर और तीसरे में से दूसरा घटाने पर अंतर समान आ रहा है, अंतर समान बताए, अंतर समान आ रहा है, तो उस श्रेणी को हम लोग क्या कहने वाले हैं? उस श्रेणी को हम लोग एपी कहने वाले हैं, एपी कहने वाले हैं। अब हमसे 14वां पद पूछा है, क्या 14वां पद निकालना है? तो मेरे भाई 14वां पद निकालना है तो a प्लस फॉर्मूला क्या होता है, n-1 इंटू डी। बार बार लिख रहा हूं लेकिन आगे से नहीं लिखूंगा। पहला पद क्या है? पहला पद 5/6 दिया हुआ है। n कितना है? टोटल पदों की संख्या 14 है, 14 में से 1 गया तो 13 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है? 1/6 आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है? 1/6 आ रहा है। अब आपने यहां से देखा मेरे प्यारे दोस्त, 5/6 हो गया। जब आप यहां पे देखेंगे 13 एकम 13/6 हो जाएगा। जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये दोनों सेम हैं, तो ऊपर वाली वैल्यूज जुड़ जाती हैं। 13 और 5 18/6 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? आंसर जो है वो 3 निकल के आ जाएगा। आंसर कितना निकल के आ जाएगा? आंसर जो है वो 3 निकल के आ जाएगा। क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताओ। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसे पता चला ये फॉर्मूला लगाना है? पहले आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज कैसे चेक करेंगे जी? दूसरे में से पहला पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे पद को घटाएंगे। अगर दोनों का अंतर समान आ रहा है तो उस श्रेणी को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एपी की श्रेणी कहेंगे। और अगर एपी की श्रेणी में कोई सा भी पद हमसे पूछा जाता है तो हम टी एन की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसने तो बोल दिया, इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। 1/6 बेटा घटा के देखो, डिफरेंस निकाल के देखो। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे भाई, ये 3 वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं और क्वेश्चन ने कहा ये समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। कैसे करेंगे मेरे भाई? 10 पंजे 50, 50 और 3 53/10 हो जाएगा। दूसरा पद जो है वो 53/10 दिया हुआ है, उसमें से पहला पद घटाइए। 5 एकम 5 और 4 9/5 हम लोगों को घटाना है। आपने क्या कहा? आपने कहा इन दोनों का एलसीएम 10 आ जाएगा।
10 एकम 10, 53 ऐसे ही लिख जाएगा, माइनस 5 दूनी 10, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी 18 हो जाएगा। 13 में से 8 गए 5 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, क्या 35/10 हो जाएगा। और 35/10 का मतलब होता है 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, 7/2 जो है वो इसका डिफरेंस आ गया है। अब आपके दिमाग में एक और बात जाएगी कि आपने तीसरे में से दूसरा क्यों नहीं घटाया, दूसरे में से पहला घटा के तीसरे में से दूसरा क्यों नहीं घटा के देखा। इसलिए घटा के नहीं देखा क्योंकि उसने बोल दिया है ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है, तो मुझे प्रूव करने की क्या जरूरत है। अगर ये समांतर श्रेणी में दिए हुए हैं तो मैं डायरेक्ट दूसरे में से पहला पद घटाऊंगा तो मेरे सामने जो है वो अंतर निकल के आ जाएगा, सार्वंतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमसे 100वां पद पूछा है, यानी कि T100 की वैल्यू पूछी है। क्या T100 की वैल्यू a प्लस 99d हो जाएगी, उससे एक कम d जोड़ना होता है, फॉर्मूले में रखिए ना, n-1 100 में से एक गया तो 99d डायरेक्ट आ जाएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहला पद क्या है तो आप कहेंगे पहला पद 9/5 है। अगर मैं आगे के पद की बात करता हूं तो d कितना दिया हुआ है, 7/2 दिया हुआ है। d कितना दिया हुआ है, 7/2। अब मेरे भाई यहां कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। कैसे करोगे, 9 सत्ते 63 को 3 हासिल लगे 6, 9 सत्ते 63 और 6 69 हो जाएंगे, बटे में 2 हो जाएगा। अगर 5 और 2 का एलसीएम देखूं तो 10 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 5 की गुणा 5 तिया 15 को 5 हासिल लगा 1, 9 पंजे 45, 46 को 6 हासिल लगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3465 में जब 18 जोड़ेंगे तो 3483 हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। अब 10 से इसे डिवाइड करिए, 348 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, 3 यहां बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 348 सही 3/10, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ में आई? बेटा ये श्रेणी जो दी गई है ये एपी में दी गई है। अगर इसका 100वां पद आपसे पूछा है तो 100वां पद निकालने का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू 100 दी गई है, यानी आपको a प्लस 99d की वैल्यू निकालनी है। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, 9/5, 5 एकम 5 और 4 9/5 हो जाएगा, प्लस 99d। d कैसे निकलेगा, सार्वंतर कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरा पद कितना है, 10 पंजे 50 और 3 53/10 है मेरे भाई। पहला पद कितना है, 5 एकम 5 और 4 9/5 है। इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा, 10 एकम 10, 53 ऐसे ही लिख जाएगा, 5 दूनी 10, 2 की गुणा ऊपर 18 हो जाएगा, 53 में से 18 जाएगा 35 बचेगा, बटे में कितना है 10 दिया हुआ है, तो यहां से देखेंगे 7/2 हो जाएगा मेरे भाई। अगर d की वैल्यू 7/2 है तो आप डायरेक्टली वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं मेरे भाई। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्लस 99 लिख दिया, d क्या है, d 7/2 निकल के आए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई बच्चे, क्या ये बात समझ में आई? आप कह देंगे आ गई, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, दी गई श्रेणी का 11वां पद क्या होगा। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि ये श्रेणी किस में है मेरे भाई, इसलिए सबसे पहले आपको इस श्रेणी को देखना पड़ेगा कि ये श्रेणी किस में है। आपने क्या किया, अच्छा ये बताइए दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। दूसरा पद क्या है, √12 है, माइनस √3। कैसे करेंगे मेरे भाई, √12, √12 को क्या आप लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं, एक एक चीज समझाता हुआ आप लोगों को बता रहा हूं। आपने कहा जी 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 अंदर ही रहेगा, 2√3 में से 1√3 जाएगा तो √3 आ जाएगा। तो आपने कहा जी दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर √3 आ रहा है। अगर तीसरे पद में से भी दूसरा पद घटाने पर √3 आ गया तो ये श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी होगी। 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 3,
क्या ये 3√3 लिखा हुआ है? हाँ जी, ये 3√3 लिखा हुआ है। उसमें से 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल, क्या ये 2√3 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। 3√3 में से 2√3 जाएगा तो क्या ये भी √3 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि दूसरे में से पहला घटाने पर वही आ रहा है जो तीसरे में से दूसरे को घटाने पर आ रहा है। अगर ये दोनों समान आ रहे हैं तो क्या ये श्रेणी एपी में हो जाएगी? और जब एपी की श्रेणी में से कोई से पद के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे उसने 11वें पद के बारे में पूछा गया है, क्या 11वां पद जो होगा a + 10d होगा? भाई फॉर्मूला लिखिए ना, a + n - 1 × d। अगर 11वां पद है तो 11 में से एक गया, क्या 10d यही होता है 11वां पद मेरे भाई? ठीक है। अब आप मुझे यह बताइएगा पहला पद क्या है? पहला पद दिया हुआ है √3 दिया हुआ है +10। डी कितना है? डिफरेंस कितना है? √3 दिया हुआ है। 10√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? आंसर 11√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए ना कहां दिक्कत है? सबसे पहले यही तो दिक्कत आप लोगों को आई होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है। भाई पता चलेगा नहीं, अगर वो नहीं देता है आप लोगों को कि ये एपी में है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको दूसरे में से पहला घटाना होगा, तीसरे में से दूसरा घटाना होगा। अगर अंतर समान आता है तो ये श्रेणी जो है वो एपी में कहलाएगी। और अगर ये एपी में है तो आप इसके nवें पद का फॉर्मूला लगा सकते हैं, Tn = a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल इसी क्वेश्चन से प्यारे दोस्त हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। जिन बच्चों की चीजें समझ में कम आई हैं या जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्लास को देख लेंगे। एपी सबसे छोटा चैप्टर है, केवल 4 पॉइंट्स में खत्म होता है। 4 पॉइंट्स मेरे भाई आप लोग सीख लीजिए। जो शॉर्टकट की कह रहे हैं, जिन्हें जिन्हें लग रहा है कि मेरे भाई मैंने ये थोड़ा सा बड़ा किया है, अभी शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट आप खुद बना लोगे, थोड़ा सा आगे चलने दो, है ना। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, 10√3 में 1√3 जोड़ोगे तो 11√3 आ जाएगा। ठीक है, अंतर निकालने में दिक्कत हो रही है तो वो थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक पे मेरे भाई ध्यान देना। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।